नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के भरोसेमंद न्यूज चैनल बिहार न्यूज 2026 में। आज की खबरें सीधे गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान से जुड़ी हैं। किसानों की परेशानी, महिलाओं के लिए राहत योजनाएं, बेरोजगार युवाओं के सवाल और आम जनता की मुश्किलें, भ्रष्टाचार, महंगाई, बिजली पानी की किल्लत और सरकारी सिस्टम की हकीकत आज सब सामने आएगी। नीतीश सरकार की नई घोषणाएं, किसान सम्मान राशि, मजदूरों को राहत और आज से लागू नए नियमों की पूरी जानकारी, पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट, सोना चांदी का भाव और मौसम की अपडेट। आज की 20 बड़ी खबरें जो आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ने पकड़ी रफ्तार। नए साल की छुट्टियों के बाद 2 जनवरी को बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज तेज हो गया। लंबित फाइलों, पेंशन मामलों और योजनाओं की समीक्षा शुरू की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता से जुड़े कामों में देरी न हो। बिहार में ठंड और कोहरे का कहर जारी। राज्य के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड बने रहने की चेतावनी दी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कोहरे से ट्रेनें प्रभावित। घने कोहरे के कारण बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें देरी से चली। यात्रियों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें। स्कूलों की टाइमिंग पर समीक्षा। भीषण ठंड को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर समीक्षा जारी है। जिला प्रशासन बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव या अवकाश का फैसला ले सकता है। अभिभावकों को अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पटना समेत जिलों में ट्रैफिक चेकिंग। पटना और अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक पुलिस का वाहन जांच अभियान जारी रहा। हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजात की जांच की गई। नियम तोड़ने वालों पर चालान काटे गए ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। नशे में ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई। नए साल के बाद भी शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती जारी है। पुलिस ने कई जगहों पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। दोषी पाए जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की गई। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। राशन कार्ड ई-केवाईसी अभियान में तेजी। राज्य में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अभियान तेज कर दिया गया है। कई जगह कैंप लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर मुफ्त राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। किसानों के लिए रबी फसलों की सलाह। कृषि विभाग ने ठंड और पाले को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गेहूं और सरसों की फसलों को बचाने के उपाय बताए गए हैं। किसानों से समय पर सिंचाई और निगरानी करने की अपील की गई है। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। ठंड और कोहरे के कारण सब्जियों की सप्लाई प्रभावित हुई है। कुछ सब्जियों के दाम बढ़े हैं जबकि कुछ के दाम स्थिर रहे। उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएनजी और पीएनजी कीमतों पर नजर। सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ता संभावित राहत का इंतजार कर रहे हैं। तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा कर रही हैं। अगर दाम घटते हैं तो इसका सीधा फायदा टैक्सी, ऑटो और घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। बैंकों में कामकाज सामान्य। नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंकों में कामकाज सामान्य हो गया है। लोन, एफडी, केवाईसी और पासबुक अपडेट से जुड़े कामों में तेजी आई है। ग्राहकों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है। यूपीआई फ्रॉड को लेकर अलर्ट। डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को लेकर बैंक और पुलिस लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं। लोगों को संदिग्ध कॉल और लिंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षित लेन देन के लिए सावधानी जरूरी बताई गई है। पटना में स्वच्छता अभियान। नगर निगम ने नए साल में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। कचरा उठाव और नालियों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से भी शहर को साफ रखने में सहयोग की अपील की गई है। पर्यटन स्थलों पर भीड़ घटी। न्यू ईयर के बाद बोध गया, राजगीर और अन्य पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम हो गई है। प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सुरक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे सामान्य किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति को लेकर अलर्ट। ठंड के मौसम में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। फॉल्ट की स्थिति में तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। स्वास्थ्य विभाग की ठंड से बचाव सलाह। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव को लेकर सलाह जारी की है। बुजुर्गों और बच्चों को खास सावधानी बरतने को कहा गया है। ठंड से जुड़ी बीमारियों के मामलों पर नजर रखी जा रही है। पोस्ट ऑफिस योजनाओं में बढ़ी रुचि। नए साल में लोग पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में निवेश को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर पूछताछ बढ़ी है। सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में अलाव और रैन बसेरे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था जारी है। गरीब और बेघर लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं।
विकास योजनाओं की नई तैयारी। राज्य सरकार ने नए साल में विकास योजनाओं को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न विभागों से कार्य योजना मांगी गई है। आने वाले दिनों में नई घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की 20 बड़ी खबरें जो सीधे आपके गांव और आपकी जिंदगी से जुड़ी थी। अगर आपको ये खबरें जरूरी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने गांव परिवार तक जरूर पहुंचाएं। आपकी आवाज, आपका सवाल और आपकी परेशानी कमेंट में जरूर लिखिए। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।